बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत महाराजगंज हाई स्कूल ग्राउंड में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में क्षेत्र के किसान कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। किसान महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे तथा कवासी लखमा बलरामपुर रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक बृहस्पत सिंह, सामरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक चिंतामणि महाराज ने शामिल होकर किसान सभा को संबोधित किया। किसान सम्मेलन में पहुंचे छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा तथा रविंद्र चौबे सर्वप्रथम मिलेट कैफे का फीता काटकर उद्घाटन किया। तत्पश्चात बलरामपुर जिला मुख्यालय में बने शहीद स्मारक में स्थापित किए गए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभा स्थल महाराजगंज के लिए रवाना हुए। महाराजगंज सभा स्थल पर किसान सम्मेलन के अवसर में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों का स्टॉल प्रदर्शनी लगाया गया, जिसका मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे तथा कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के द्वारा अवलोकन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के द्वारा करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि देश की मोदी सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। हमारे नेता राहुल गांधी ने अडानी के मामले को लेकर सदन में जब चर्चा कर रहे थे, उस समय उनका माइक बंद कर दिया गया था। सांसद सदस्यता समाप्त कर दी गई और इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से बलरामपुर कलेक्टर विजय दयाराम के, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रेना जमील, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग सहित विधायक बृहस्पत सिंह के समर्थक हजारों की संख्या में मौजूद रहे। जो बलरामपुर विधानसभा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, मैं तेलंगाना आंध्र प्रदेश का बॉर्डर का हूँ। आज निवेदन पर किसान महासम्मेलन के अवसर पर जो कि ग्राम महाराजगंज में आयोजित किया गया है, उड़ीसा आंध्र बॉर्डर का हूँ। मेरा बृहस्पत सिंह से सरगुजा से बहुत मित्र है। मैं जब जरा पढ़ता हूँ आते रहता हूँ। मेरे को इतना खुशी लगा किसान मेला में हमारा रवि चौबे साहब, हमारा मुख्यमंत्री हम लोग को भेजा है। अच्छा भीड़ आया। आने वाला चुनाव में हम पक्का चुनाव जीतेंगे। साल में रमन जगह खाली कर दीजिए आप लोग। तुम्हारा राम सरिया से बनता था, पंचायत मंत्री भी बना था, मंत्री बना था, लेकिन लोग कब विकास नहीं हुआ, जनता का विकास नहीं हुआ। आज हमारा सरकार हिंदुस्तान के पहला सरकार है। 2640 रुपये देने वाला, बेरोजगार देने वाला, विद्या वितान को आ जाने दीजिए, सबको पैसा देने वाला, जल्दी बेरोजगार बहुत खुश है। तो इसलिए एक सरकार भूमिहीन किसान तेंदुपत्ता को 4,000 छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार लगातार कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी का सदस्यता खत्म किया, उनका बंगला खाली किया। इसलिए हिंदुस्तान का जनता कभी भी माफ नहीं करेंगे। 2023 का चुनाव भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगा। 2024 में देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारा हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का व्यापारी सब देख रहे हैं। बेरोजगारों के लिए देने का कोशिश किया है, पटेल को देने का काम किया है। आपके जो हमारे ज़िले में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं पूरे प्रदेश में, जो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आपके मितानी सहायक वो हैं, क्या बोलते हैं, मिनी मितान कार्यकर्ता हैं, इन सहायिका हैं, इनको भी देने का काम किया है। वहीं हमारे ज़िले में सबसे बड़ा बरदार साबुत इस बात को रहा है, जितने बड़े नदी नाले थे उसको देने काम किया। और आज कृषि मंत्री की सबसे बड़ी तोहफा बलरामपुर के पूर्वी क्षेत्र के लिए दिया है, पूर्वी क्षेत्र के लिए देने का काम किया है, और वो है किसानों के खेत में पानी पहुंचाना। हर के किसान के खेत में पानी पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। कंडहर नदी बहुत बड़ी नदी है, जिसका बहुत बड़ा लंबा प्रोजेक्ट था, जिसको उद्धार वो करके डाइवर्ट करके यहाँ के किसानों के खेत में पानी पहुँचाने का काम था। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री नेताम जी जब जल संसाधन मंत्री तब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वो नहर आप देखे होंगे 3 गुड़मुड़िया होती हुई बाहर चला गया, बाहर हट गया, टूट गया पूरा। उसके कारण किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उसकी उन्होंने माननीय मंत्री जी ने घोषणा किया है। दूसरी बात, जिले में जो हमारा
जिला मुख्यालय है 6 ब्लॉक का, वहाँ पे किसान जो आते हैं जिनके रहने के लिए एक धर्मशाला, रेस्ट हाउस, किसान विकास भवन उन्होंने जो घोषणा किया है, ये बहुत बड़ी बात है। किसान हमारे जो होटलों में, लाजों में, अन्य जगह रुकते हैं, अन्य काम के लिए आते हैं, उनके लिए खुद का निःशुल्क कह के गया कि जिला मुख्यालय यहाँ की शादी विवाह के लिए बहुत दिक्कत होता है, लोगों ने मांग किया है। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, नगरीय मंत्री आना था, उनको नहीं आ पाए किसी कारणवश, क्योंकि हमारे राज्य के प्रभारी के साथ उनकी आज अचानक ड्यूटी लग गई, इस कारण से नहीं आ पाए। लेकिन उस बात को उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री से बात करके हम इसकी भी स्वीकृति कराएंगे। साथ ही हमारे जिले के, हमारे विधानसभा के यहाँ जो 2 पुलिया हमारे टूट गए थे, महाराजगंज के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, उसको उन्होंने स्वीकृति की घोषणा की है। साथ ही जितने बड़े हम नदी नाले हैं, चनान नदी में 2 जगह की पुल, कन्हर नदी का पुल, बाकी नदी का पुल, पुरसा नदी का पुल, आपका ये सासू नदी का पुल, इस तरह से पुलिया का भी भूमि पूजन होना है। और कुछ हमारे आज हुए हैं इस ब्लॉक के, और रामचंद्रपुर ब्लॉक का भूमि पूजन। बलरामपुर से अली खान की रिपोर्ट।